सुख की मोह माया का जाल। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगीं और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी उस जंगल से शिवजी एवं पार्वती अपने वाहन से गुजरे। मां पार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूं। एक बूंद और, फिर एक बूंद और, हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार करने लगा। आखिर थक हारकर शिवजी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था, वह जंगल है दुनिया और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख है, जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते। एक कथा है जो प्राचीन काल के एक राजा महाराजा बलि के जीवन पर आधारित है। महाराजा बलि अपने साहस, दानशीलता और अडिग निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी शक्ति, महत्वाकांक्षा और धर्म के बीच संघर्ष को उजागर करती है। आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। इससे आपको ऐसी और कहानी सुनने को मिलेगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले महेंद्र पर्वत की तलहटी में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा बलि था। महाराजा बलि सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दानवीर और धर्मात्मा शासक भी थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा या दुखी नहीं रहता था। उनके न्यायालय में न केवल मनुष्य, बल्कि देवता और असुर भी अपने विवादों का निपटारा करवाने आते थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बुद्धिमानी से कई युद्ध जीते थे। वे असुर वंश के होने के बावजूद धर्म के मार्ग पर चलते थे, और यही बात उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। उनका सबसे बड़ा स्वप्न था त्रिलोक्य का शासक बनना। लेकिन यह स्वप्न एक रहस्य और चुनौती लेकर आया, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक रात महाराजा बलि ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत प्रकाशमय हस्ती उनके सामने खड़ी है और कह रही है, हे बलि, तुम्हारा साम्राज्य बढ़ेगा, लेकिन यह तुम्हारे त्याग और परिश्रम पर निर्भर करेगा। याद रखना, हर शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सुबह उठकर बलि ने अपने राजगुरु शुक्राचार्य से इस सपने का अर्थ पूछा। शुक्राचार्य ने गंभीर मुद्रा में कहा, महाराज, यह सपना संकेत है कि आपको त्रिलोक्य का स्वामी बनने के लिए बड़ी परीक्षा देनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, देवताओं के राजा इंद्र और भगवान विष्णु तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। बलि के मन में उत्सुकता और असमंजस एक साथ उमड़ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्या यह सपना उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत है या यह उनके विनाश की ओर इशारा कर रहा है। महाराजा बलि ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि त्रिलोक्य पर अधिकार जमाने के लिए उन्हें देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा। बलि ने अपनी प्रजा और सेना के समक्ष भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। कुछ महीनों के भीतर बलि ने देवताओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। इस युद्ध में उनकी रणनीति और साहस ने देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र का स्वर्ग भी बलि के अधीन आ गया। त्रिलोक्य का स्वामी बनने का बलि का सपना पूरा हो चुका था। लेकिन इस विजय के साथ उनके जीवन में एक नई उलझन ने जन्म लिया। देवताओं ने अपनी हार के बाद भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक छोटे ब्राह्मण के रूप में बलि के दरबार में पहुंचे। वामन, जो देखने में एक साधारण ब्राह्मण बालक लग रहे थे, ने बलि से भिक्षा मांगने की इच्छा जताई। महाराजा बलि ने वामन से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको मनचाहा दान दूंगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि और उनका दरबार इस मांग को सुनकर चकित रह गया। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारे साम्राज्य का अंत करने आए हैं। लेकिन बलि ने अपनी प्रतिज्ञा
और दानशीलता के सिद्धांत का पालन करते हुए वामन की मांग को स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने छोटे से रूप को विराट आकार में बदल लिया। उनका पहला पग धरती को नाप गया, दूसरा स्वर्ग लोक को, और जब तीसरे पग का समय आया तो बलि ने अपनी निष्ठा और त्याग दिखाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु बलि के इस अद्वितीय त्याग और निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया, हे बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और कलयुग में तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। हर वर्ष तुम्हारी स्मृति में बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया जाएगा। महाराजा बलि ने सब कुछ खोने के बावजूद संतोष का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक साम्राज्य में नहीं, बल्कि अपने धर्म और त्याग में होती है। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी बलि के साहस, दानशीलता और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कथा न केवल इतिहास में, बल्कि मानवता के आदर्शों में भी अमर है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित एक शक्तिशाली राज्य था, मलयगढ़। यह राज्य अपने अदृश्य सिंहासन के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि जो इस सिंहासन पर बैठेगा वह अनंत शक्ति और अमरत्व प्राप्त करेगा। लेकिन यह सिंहासन तभी प्रकट होता जब कोई राजा अपने दिल की सच्चाई साबित करे। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यह कहानी है मलयगढ़ के राजा रणवीर की। राजा रणवीर मलयगढ़ के साहसी और दयालु शासक थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन उनकी एक अधूरी ख्वाहिश थी, अदृश्य सिंहासन को हासिल करना। उनके पुरखों को यह रहस्यमयी सिंहासन कभी नहीं मिला था। एक दिन एक साधु महल आया और भविष्यवाणी की, सिंहासन तभी प्रकट होगा जब तुम सच्चाई और विश्वास की परीक्षा पास करोगे। लेकिन याद रखना, यह रास्ता अंधकार और छल से भरा है। राजा रणवीर ने अपने विश्वास पात्र सेनापति विक्रम और छोटी सी सेना के साथ अदृश्य सिंहासन की खोज में निकल गया। साधु ने बताया था कि पहला संकेत घने जंगल के बीच मिलेगा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एयसिम में एक सुनसान मंदिर मिला। मंदिर के भीतर एक प्राचीन मूर्ति थी जिस पर लिखा था, तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करना होगा। राजा रणवीर को बचपन से अंधेरे का डर था, फिर भी उसने मूर्ति के पास बनी गहरी सुरंग में प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश करने के लिए उन्हें अपने डर का सामना करना था। रणवीर ने साहस जुटाकर सुरंग में प्रवेश किया। अंदर हर जगह सन्नाटा था। अचानक दीवारों पर आकृतियां उभरने लगीं जो उनके जीवन के बुरे क्षणों को दिखा रही थीं। उनकी असफलताएं, गलत निर्णय और सबसे बड़ा गिल्ट कि उन्होंने कभी अपने छोटे भाई से झगड़े के बाद माफी नहीं मांगी। ये सब देखकर राजा को पछतावा हो रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम्हारा डर और पछतावा ही तुम्हें रोकता है। रणवीर ने गहराई से सोचा और स्वीकार किया कि वह अपने अतीत से भाग रहा था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, सुरंग का रास्ता खुल गया। सुरंग के बाहर निकलते ही एक विशाल झील थी जिसमें एक काले रंग की नौका तैर रही थी। झील के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, झील पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। रणवीर के पास उनकी तलवार थी जो उनके पिता की अंतिम निशानी थी। वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि राज्य के लिए त्याग करना ही उनका असली कर्तव्य है। उन्होंने तलवार झील में फेंक दी और तभी नौका ने उन्हें झील पार कराया। झील पार करने के बाद राजा और उनकी सेना को एक सुनसान किले में पहुंचाया गया। वहां एक अजीब घटना घटी। सेनापति विक्रम ने अचानक राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने राजा पर हमला करते हुए कहा, सिंहासन पर मेरा हक है, तुमने मुझे हमेशा अपने पीछे रखा, लेकिन अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। यह सब देखकर राजा निराश हो गए, लेकिन उन्होंने साहस रखते हुए सेनापति को समझाया, ना, यह सिंहासन शक्ति के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए है। कुछ समय बहस होने पर सेनापति राजा की बात से सहमत हो गया और राजा ने सेनापति को क्षमा कर दिया और उसे अपने साथ फिर से रख लिया। और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद राजा एक गुफा में पहुंचे। वहां अदृश्य सिंहासन प्रकट हुआ और एक कागज छोड़कर फिर से अदृश्य हो गया। राजा ने जाकर देखा तो उस कागज पर लिखा था, यह सिंहासन तुम्हें अनंत शक्ति देगा, लेकिन पहले यह तय करो तुम इसे किसके लिए चाहते हो। रणवीर ने उत्तर दिया, मैं इसे अपने राज्य की भलाई और प्रजा के लिए चाहता हूं, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। रणवीर की सच्चाई और निस्वार्थता देखकर सिंहासन चमक उठा। गुफा में रोशनी फैल गई। राजा को महसूस हुआ कि सिंहासन केवल एक प्रतीक था।
असली शक्ति उनके भीतर थी, साहस, सत्य और निस्वार्थता। रणवीर सिंहासन के साथ वापस अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं और राज्य में आकर उन्होंने इस सिंहासन को अपनी प्रजा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, असली सिंहासन लोगों के दिलों में है। उनके इस निर्णय ने उन्हें इतिहास का सबसे प्रिय और महान राजा बना दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि इंसान की सच्चाई, विश्वास और निस्वार्थता में होती है। कहानी यहाँ खत्म हुई। जय श्री कृष्ण।